हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष कंप्यूटर में। आज हम आपको यूपी फ्री टैबलेट योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, उसके पूरी केवाईसी कैसे आपको डीजी शक्ति पोर्टल पे केवाईसी करनी है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो बने रहे। पहले आपको योजना का विवरण बता देते हैं, योजना के बारे में बता देते हैं कि क्या योजना है, कब से ये शुरू की गई थी। तो 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान यूपी टैबलेट योजना की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना से करीब 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार 3000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया जाएगा। यूपी फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल जो मतलब टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, बीए बीटेक वगैरह, और जो ग्रेजुएशन बीए बीएससी वगैरह कर रहे हैं या एमए एमएससी वगैरह कर रहे हैं, तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त में डिजिटल एक्सेस भी प्रदान किया जाएगा। छात्र इन टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में छात्रों को इन स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए नौकरी ढूंढने में आसानी होगी। इसके अलावा सरकार ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए भत्ते देने का भी ऐलान किया है। किस किस छात्र को इस योजना का लाभ मिलेगा, तो इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रेजुएशन यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य के छात्रों को ही वरीयता दी गई है। तो राज्य के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ करीब 1 करोड़ युवाओं को दिया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त डिजिटल एक्सेस भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत प्राप्त टैबलेट और स्मार्टफोन से छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में छात्रों के लिए इन टैबलेट और स्मार्टफोन के जरिए नौकरी ढूंढना आसान हो जाएगा। पात्रता क्या है, तो छात्र उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया था। छात्र को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल या डिप्लोमा करना चाहिए, मतलब डिप्लोमा में उसने एडमिशन ले रखा हो, और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय जो हो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 लाख से कम होनी चाहिए। निजी छात्र निजी या सरकारी विद्यालय में, मतलब गवर्नमेंट में या प्राइवेट कोई से भी कॉलेज में अध्ययनरत होना चाहिए, मतलब एडमिशन ले रहे हैं और कोर्स जारी होना चाहिए इसका। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट। तो आवेदक का जो भी आवेदक करेगा उसका आधार कार्ड होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी कि बीए बीएससी जो भी कर रहा है उसका पिछले साल का रिजल्ट लगेगा, और पूरे डॉक्यूमेंट मतलब 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इस तरीके से। एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र भी जरूरी है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक विवरण आपका, एक आपका आवास प्रमाण पत्र भी लगेगा इसमें, और एक आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से आप इस पर पंजीकरण कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डीजी शक्ति वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद अपने विश्वविद्यालय, बोर्ड या सोसाइटी या कॉलेज संस्थान नामांकन संख्या, कैप्चा कोड और सर्च पर क्लिक करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय का नाम, मतलब विश्वविद्यालय का नाम डालना पड़ेगा, और जो आपका कॉलेज है कॉलेज का कोड और कॉलेज का नाम, उसके बाद नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर, और उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा डालना है। उसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका वेरीफाई करना है, वेरीफाई थ्रू द लॉगिन, या ई पहचान या मेरी पहचान पोर्टल के थ्रू कर सकते हो आप। तो जैसे ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा मेरी पहचान पोर्टल पर। तो ई प्रमाण यानी मेरी पहचान वेबसाइट पर न्यू यूजर, अगर मतलब कोई पहली बार यूजर है तो उसे न्यू यूजर साइन अप बटन पर चेंज करना है, ठीक है, साइन बटन का। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना है और उसे सत्यापित करना है, मतलब किसी भी मोबाइल नंबर को दर्ज किया जा सकता है जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। उसके बाद पंजीकरण फॉर्म भरे, जो भी आपका वो फॉर्म है उसमें आपका नाम भरा जाएगा, जन्म तिथि आपका मेल फीमेल हो गया। उसके बाद आधार कार्ड पर जैसे दिखते हैं, मतलब जैसे आधार कार्ड पे लिखे हुए हैं वैसे ही सेम डिटेल आपको उस फॉर्म में भरनी है।
और उसके बाद फॉर्म को बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP माध्यम चुनें, मतलब OTP, फिर OTP आधार सत्यापित मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद OTP को सत्यापित करना है और फॉर्म सबमिट करें बटन पर क्लिक करना। KYC सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ई प्रमाण मेरी पहचान वेबसाइट आपको फिर से DigiShakti वेबसाइट पर वापस रिडायरेक्ट कर देगी। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी उपयोगकर्ता अलग से ई प्रमाण पर जाकर आधार KYC पूरा करते हैं और नोटिस करते हैं कि उनकी प्रोफाइल केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है। ध्यान रखें कि DigiShakti जो पोर्टल है के लिए बस आधार KYC अनिवार्य है, चाहे प्रोफाइल पूरा होने की प्रतिशतता कोई भी हो, मतलब कितनी भी परसेंट हो। उसमें ये नहीं कि पूरा 100% ही आपको करना है, 70% हो या 80% हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए बस। तो DigiShakti के लिए बस आधार KYC पूरी तरह से पूरा होना आवश्यक है। ई प्रमाण मेरी पहचान कि एक खाते में केवल एक आधार, मतलब एक खाते से एक से ज़्यादा खाते इस पर अलाउ नहीं रहेंगे। तो एक खाता होगा तो एक ही आधार की KYC अनुमति देता है। यदि आपने एक खाते पर पहले से ही KYC पूरा कर लिया है तो आप इसे दूसरे ई प्रमाण खाते पर दोबारा नहीं कर सकते। यदि आपने अपने क्रेडेंशियल, मतलब अपना पासवर्ड आप भूल गए हो, तो ई प्रमाण पर पासवर्ड भूल गए पर विकल्प पर क्लिक करना है और अपना नाम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आधार कार्ड का उपयोग करके उस पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। अगर मान लो आप पासवर्ड अपना भूल गए कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल करके सही विवरण भर सकते हैं और उसके बाद प्रोफाइल अपडेट करें और फिर KYC के लिए जाएं। अगर किसी ने मतलब पहले गलती से कर दिया है या उसका नाम गलत आ रहा है या डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है या कुछ भी गलत आ रहा है तो उसको आप एडिट प्रोफाइल पे जाकर के पहले मैनेज प्रोफाइल पे जाना है, उसके बाद एडिट प्रोफाइल पे जाना है, उसके बाद क्लिक करके उसको सही कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसके बाद ही दोबारा KYC होगी, जो आधार की मैंने अभी ऊपर बताई है आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आप अपना DigiShakti पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और KYC कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।